Jai students, Macroeconomics, Class 12, Chapter 11, Part 2. Today's topic is components of demand and supply in terms of foreign currency or foreign exchange. So first topic is components of demand. और why is foreign exchange demanded? Means हमको foreign currencies क्यों चाहिए होती है, हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर foreign currency क्यों चाहिए. तो इसके कुछ वेरियस पॉइंट्स हम देखते हैं वन बाय वन. नंबर 1, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, यानी कि जो भी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से या फिर अदर कंट्रीज से हमने जो भी लोन लिया हुआ है फॉरेन करेंसी के अंदर, वो हमको रिटर्न करना है. और जब हमको रिटर्न करना है तो हमारे पास उसी करेंसी के अंदर हमको रिटर्न करना पड़ेगा. तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हमें अदर कंट्रीज के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूएस में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास यूएस डॉलर होने चाहिए. तो सेकंड, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है किसी कंट्री के अंदर तो हमें उस कंट्री की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए. सो डू यू रिक्वायर फॉरेन करेंसी टू इन्वेस्ट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. थर्ड पॉइंट, इम्पोर्ट. काफ़ी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है, लाइक सेल फोन्स, टीवी, अदर सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. आप कोई भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो अदर कंट्रीज से, आप इंडिया में लेके आ रहे हो, तो उसके पेमेंट के लिए भी हमारे पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि उसी करेंसी के अंदर क्या होगा, आपका पेमेंट होगा. फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड. अगर बाहर से हम डायरेक्टली कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो हमें उसी करेंसी के अंदर करना होता है, उसी कंट्री की करेंसी के अंदर करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई टूरिस्ट इंडिया से बाहर जा रहा है और वहाँ से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर रहा है तो उस टूरिस्ट के पास उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए. तो फॉर परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड यू डू रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी. फिफ्थ पॉइंट, ग्रांट एंड डोनेशंस. ग्रांट एंड डोनेशंस क्या है? कोई भी डोनेशंस अगर हम बाहर वाली कंट्री से हमको अगर मिल रहे हैं या हम उसको हम क्या कहते हैं, हम दे रहे हैं बाहर वाली कंट्री को, अगर हम कोई भी डोनेशंस दे रहे हैं तो वो डोनेशंस उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर हम दे रहे हैं तो वो डोनेशन आपकी उसी फॉरेन करेंसी के अंदर होना चाहिए. अगर हम यूएस को अगर हम कोई डोनेशन देने जा रहे हैं तो वो यूएस डॉलर के अंदर होना चाहिए या फिर उस करेंसी के अंदर होना चाहिए जहां पर वो जनरली एक्सेप्टेड है. सिक्स्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ इनकम. किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड होती हैं, यानी कि अदर कंट्रीज से कनेक्टेड होती हैं. तो वो जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है और उस बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं जो कि अदर कंट्रीज से कनेक्टेड हैं. तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा आपको उसी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू की करेंसी में करना पड़ेगा. तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज हो, ताकि वो बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री से कनेक्टेड होकर उस कंट्री के अंदर पे आउट हो सके. इसको हम फैक्टर इनकम्स भी कहते हैं. जो फैक्टर इनकम की पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स हम किसके अंदर करते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर करते हैं. और ये फैक्टर इनकम अदर कंट्रीज से कनेक्टेड होती हैं तो हमें उनकी करेंसी के अंदर पेमेंट करना नेसेसरी हो जाता है. दैट इज़ वाई ऑल्सो वी रिक्वायर्ड अ फॉरेन एक्सचेंज. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या है? जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बातें करते हैं तो हम ये मानते हैं कि करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है. यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर है तो डॉलर की वैल्यू इन फ्यूचर आपकी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है. तो किसी भी करेंसी की जब वैल्यू बढ़ या घट सकती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन करेंसीज को बाय और सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव. यानी कि वो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूएस डॉलर खरीदा 50 रुपीज़ में, एक यूएस डॉलर खरीदा 50 रुपीज़ में. किस पर्पज़ के लिए? कि आने वाले फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज़ हो जाएगी, तो मैं इसको सेल कर दूंगा. तो जब मैं 60 रुपीज़ में उसको सेल कर दूंगा तो 10 रुपये का मेरा 10 रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट हो गया. तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़,